हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि आर्थिक समृद्धि तथा समृद्धि दर क्या होती है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आर्थिक समृद्धि के बारे में। इस बार हम डिस्कस करेंगे आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि को हम दो अलग अलग पार्ट में पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक निरपेक्ष रूप में, इंग्लिश में बोल सकते हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स। जब 2 वर्षों की जीडीपी को हम कंपेयर करते हैं तो इसको हम आर्थिक समृद्धि निरपेक्ष रूप में बोलते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी एक वर्ष, जैसे कि ये 2020, अगर हम पिछले साल का जो जीडीपी ग्रोथ को लें और उसको इधर 2019-20 की जीडीपी से कंपेयर करें तो जो भी बढ़ोतरी होगी, जिस दर से बढ़ोतरी होगी, वही हमारी आर्थिक समृद्धि होती है। चलिए हम ये समृद्धि ग्रोथ रेट को डिस्कस करते हैं। निरपेक्ष रूप में जो समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 वर्षों की समयावधि, अगर हम पिछले साल की जो भी जीडीपी रही है हमारे देश की या किसी भी देश की, उसको जब हम इस साल की जीडीपी से कंपेयर करते हैं, उसमें चाहे जितनी भी बढ़ोतरी या जितनी भी कमी आई हो, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। किसी भी देश में जब उस देश की जीडीपी का मतलब, जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बाज़ार मूल्य को ही हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट की, आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे हैं। तो जब 2 वर्षों के बीच में जब हम पिछले वर्ष और इस वर्ष की जीडीपी को कंपेयर करते हैं तो इसको बोलते हैं हम आर्थिक समृद्धि। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक जो 2004-05 की कीमत पर 2011 और 12 की अगर हम जीडीपी देखें तो मान लीजिए 2011 में मान लीजिए 60,000 रुपये उस देश की जीडीपी थी। 60,000, चलिए मैं 50,000 मान लेते हैं, 50,000 जीडीपी है। और 2012 में जो जीडीपी है वो 60,000 है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर निकालना है तो पिछले वर्ष की जो जीडीपी है, मतलब 50,000, और इस साल की जीडीपी है 60,000, इसको अगर हम घटा दें तो हमारे पास निकल के आएगा 10,000। मतलब हम 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक एब्सोल्यूट टर्म्स में हम कर सकते हैं, निरपेक्ष रूप में बोल सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, से हिंदी में बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। अब इसी तरह अगर हम समृद्धि दर की बात करें, समृद्धि दर क्या होती है। जब हम 2 समयावधि के बीच में जीडीपी में तुलनात्मक परिवर्तन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जीडीपी में जो ग्रोथ हुआ है, जो बढ़ोतरी, वो किस दर से हुई है, तो हम उसको बोलते हैं समृद्धि दर या विकास दर, इंग्लिश से बोलते हैं ग्रोथ रेट। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप उस फॉर्मूले को देखेंगे तो समझेंगे कि हम कैसे ग्रोथ रेट को निकालते हैं। ये देखिए, ये ग्रोथ रेट निकालने का एक फॉर्मूला है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्ष के अंत में राष्ट्रीय आय माइनस वर्ष के शुरू में राष्ट्रीय आय बटे वर्ष के शुरू में राष्ट्रीय आय इंटू 100। जब हम किसी भी देश की ग्रोथ रेट को निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रोथ रेट का मतलब है कि किस दर से उस देश की जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वर्ष के अंत में जितनी भी राष्ट्रीय आय है उसको वर्ष के शुरू की राष्ट्रीय आय में से घटा के और वर्ष के शुरू की राष्ट्रीय आय में से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाती है। चलिए हम इससे पहले जो हमने निरपेक्ष रूप में समझा हुआ है जीडीपी की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, वही एग्जाम्पल को अगर फिर समझें तो हम एक देखते हैं कि मान लीजिए कि वर्ष के शुरू में जो भी हमारे 2011 में जो वर्ष के अंत में जो राष्ट्रीय आय कितनी थी, 60,000।
और वर्ष के शुरू में राष्ट्रीय आय कितनी है हमारी? 50,000 डिवाइडेड बाय वर्ष के शुरू में राष्ट्रीय आय कितनी हुई? 50,000 इंटू 100। अब हम इसका अगर निकालें ग्रोथ रेट तो हमारे पास आएगा कितना? आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 20%। तो जो ग्रोथ रेट है 2011-12 की वो क्या है? 20% है। चलिए हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, समृद्धि दर के प्रकार। एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं एलन बरेरी। उन्होंने आर्थिक समृद्धि को 3 रूप में बांटा है, जिसमें कि सबसे पहली जो एक आर्थिक वृद्धि बताई उन्होंने, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ। हिंदी में बोलते हैं हम प्रगतिशील समृद्धि। प्रगतिशील समृद्धि जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ, प्रगतिशील समृद्धि। जब किसी भी देश में उस देश की जो राष्ट्रीय आय है वो जनसंख्या से तेजी से उसमें वृद्धि होती है, मतलब आय में जो वृद्धि है वो जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक है, तो हम इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव समृद्धि। दूसरे प्रकार की जो समृद्धि दर बताई है, समृद्धि जो इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरे प्रकार की जो एलन बरेरी ने जो आर्थिक समृद्धि बताई है वो है अधोगामी समृद्धि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिग्रेसिव ग्रोथ, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव ग्रोथ। इस प्रकार की जो समृद्धि है इसमें जो आय की ग्रोथ होती है, जो भी राष्ट्रीय आय की ग्रोथ है वो जनसंख्या की ग्रोथ से कम होती है, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव ग्रोथ। तीसरे प्रकार की जो उन्होंने समृद्धि बताई थी एलन बरेरी ने, वो थी स्थिर समृद्धि, जिसमें जो राष्ट्रीय आय की जो ग्रोथ है वो जनसंख्या की ग्रोथ से बराबर रहती है। जितनी ग्रोथ रेट से राष्ट्रीय आय बढ़ रही है उतनी ही ग्रोथ से जनसंख्या भी बढ़ती है, तो इसको हम बोलते हैं स्थिर समृद्धि। इंग्लिश में बोलेंगे स्टेशनरी ग्रोथ। चलिए इसको हम एक शॉर्ट टर्म में भी लिख के बता देते हैं आपको कैसे होगा। जैसे फर्स्ट टाइप की जो हमने आपको बताई थी रिग्रेसिव ग्रोथ, इसको हमने बताया था जब किसी भी देश की आय जनसंख्या की ग्रोथ रेट से अधिक हो तो हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ। चलिए हम अब इसको एक बहुत शॉर्ट वे में लिखते हैं। ग्रोथ को अगर हम शॉर्ट वे में, शॉर्ट एक फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जब पहली टाइप की जो मैंने ग्रोथ रेट बताई थी या समृद्धि दर बताई थी, उसका मतलब था कि जब किसी भी देश की आय वहाँ की जनसंख्या की दर से अधिक तेज़ी से बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ। इसको हम ले सकते हैं, इसको हम अगर शॉर्ट टर्म में लिखें तो ले सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन वाई माइनस ग्रेटर देन डेल्टा पी अपॉन पी, जहाँ पे डेल्टा का मतलब है बदलाव, चेंज से। डेल्टा वाई अपॉन वाई ग्रेटर देन डेल्टा पी अपॉन पी, मतलब वाई का मतलब है आय से। किसी भी देश की आय में जो बदलाव होता है, जो ग्रोथ होती है, वो उस देश की जनसंख्या की ग्रोथ से अधिक हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ।
प्रगतिशील समृद्धि। सेकंड आपको बताया था मैंने, बताया था अधोगामी समृद्धि, इंग्लिश में बोलते हैं रिग्रेसिव ग्रोथ। अधोगामी, इसमें मैंने आपको बताया था जब किसी देश की आय उस देश की जनसंख्या ग्रोथ से कम हो तो उसको बोलेंगे रिग्रेसिव ग्रोथ, अधोगामी समृद्धि। इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम लिखना चाहे फॉर्मूले के रूप में, डेल्टा वाई अपॉन वाई लेस देन डेल्टा पी अपॉन पी, जहाँ पे आपको पता है डेल्टा का मतलब है चेंज, बदलाव। आय में जो भी चेंज हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहे हैं, वो किसी उस देश की जो जनसंख्या की ग्रोथ रेट से कम होते हैं तो उसको बोलते हैं रिग्रेसिव ग्रोथ, अधोगामी वृद्धि। उसके बाद जो तीसरी टाइप की उन्होंने समृद्धि को बताया था वो है स्थिर समृद्धि, स्टेशनरी ग्रोथ। जो जिसमें जो आय में चेंजेस होंगे वो बराबर होंगे जनसंख्या वृद्धि दर की, तो उसको बोलेंगे स्टेशनरी ग्रोथ। मतलब वहाँ पे जो भी आय में चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की जो आय बढ़ रही है उसके साथ साथ उसी दर से वहाँ की जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी ग्रोथ, स्थिर समृद्धि। ये 3 टाइप की ग्रोथ समृद्धि दर को बताया था एलन बेरी ने। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ग्रोथ रेट के प्रकार समझ में आ गए होंगे।